गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लास्ट हमने डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब कुछ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि कुछ अन्य वित्तीय विवरण अब रह गए हैं। उनमें से है फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कि कोष प्रवाह विवरण, फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण, फिर है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट यानी कि मूल्य संवर्धन विवरण, फिर है सोशल बैलेंस शीट यानी कि सामाजिक चिट्ठा, और लास्ट है हमारा सामाजिक आय विवरण यानी कि सोशल इनकम स्टेटमेंट। ये भी एक प्रकार के क्या है वित्तीय विवरण है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कि कोष प्रवाह विवरण। कोष प्रवाह विवरण, ठीक है। तो कोष प्रवाह विवरण क्या है? एक निश्चित समय के अंतर्गत व्यवसाय में प्रयुक्त कार्यशील पूंजी के परिवर्तनों को दर्शाता है। क्या करता है? एक निश्चित समय के अंतर्गत व्यवसाय में जो प्रयुक्त कार्यशील पूंजी है, जो वर्किंग कैपिटल है, उसमें जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, प्रयुक्त कार्यशील पूंजी के परिवर्तन को दर्शाता है। इसके अंतर्गत क्या है? कार्यशील पूंजी के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों का वर्णन किया जाता है। जो भी कार्यशील पूंजी है वो उनके जो विभिन्न स्रोत हैं और जो उनके मतलब कहाँ से मतलब वो लिए सोर्सेस क्या हैं उनके, और उनके यूजेस उपयोग का वर्णन किया जाता है। कार्यशील पूंजी कोषों की प्राप्ति, व्यवसाय संचालन से लाभ, फिर अंश पूंजी में वृद्धि, दीर्घकालीन ऋणों, स्थायी संपत्तियों व विनियोगों के विक्रय से प्राप्त राशि व गैर व्यापारिक प्राप्तियों आदि से होती हैं। ठीक है ये कार्यशील पूंजी हमें इन चीज़ों से मिलती है। ये सबसे पहले हो गया व्यवसाय संचालन से लाभ, अंश पूंजी में वृद्धि, दीर्घकालीन ऋणों, स्थायी संपत्तियों, विनियोग के विक्रय से प्राप्त राशि व गैर व्यापारिक प्राप्तियों, ठीक है, इनसे होती है। कार्यशील पूंजी कोषों का उपयोग व्यवसाय संगठन से हानि, स्थायी संपत्तियों अथवा जो दीर्घकालीन विनियोग के क्रय हैं, स्थायी दायित्व के भुगतान है, अंश पूंजी की शोधन है, लाभांश भुगतान है, और गैर व्यापारिक खर्च और हानियों को की जो पूर्ति आदि में किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है कार्यशील पूंजी का उपयोग। कि भाई व्यवसाय संचालन में कोई हानि हो गई, या स्थायी संपत्ति या दीर्घकालिक विनियोग के क्रय हो गए, स्थायी दायित्वों के भुगतान हो गए, अंश पूंजी के शोधन हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। फिर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण। ठीक है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत नकद के विभिन्न स्रोतों एवं यानी कि कैश के नकद के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कैश के जो डिफरेंट सोर्सेस और यूजेस हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है। चालू संपत्तियों में नकद सबसे अधिक तरल संपत्ति होती है। ठीक है, सबसे लिक्विड एसेट्स होता है क्या? कैश। अतः व्यवसाय प्रबंधकों को ये जानकारी रखना बहुत आवश्यक है कि नकद कोष के विभिन्न स्रोत क्या हैं। ठीक है, और रोकड़ के इन स्रोतों का व्यवसाय में किस प्रकार हमें उपयोग करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण एक विशिष्ट प्रकार का विवरण होता है। ठीक है, जो हमारे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, ठीक है, कहने का मतलब है ये हमारा डेली बेसिस पे या वीकली, मंथली, या फिर जो हम कहें 3 मंथ्स का या फिर ईयरली, इनके अन्य मतलब किसी भी निश्चित समय के अंतर में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, ये विवरण किन्हीं 2 अवधियों के मध्य व्यवसाय के नकद शेष में हुए परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है। ठीक है, ये विवरण क्या करता है? किन्हीं भी 2 टाइम पीरियड की व्यवसाय जो है उनके जो कैश में नकद शेष में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारणों को दिखाता है, शो करता है। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा मानक
3 के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, किसके अनुसार बनाया जाता है? लेखा मानक 3 के अनुसार, जिसका विस्तृत विवरण एक अलग अध्याय रोकड़ प्रभाव विवरण में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, यानी कि मूल्य संवर्धन विवरण। ठीक है, हाँ, तो मूल्य संवर्धन विवरण क्या है भाई? एक निश्चित समय सीमा के दौरान व्यवसाय द्वारा कच्चे माल के मूल्य में उपयोगिता वृद्धि को मूल्य संवर्धन के नाम से जाना जाता है। क्या है? एक निश्चित सीमा समय के दौरान व्यवसाय द्वारा कच्चे माल के मूल्यों में उपयोगिता वृद्धि को हम मूल्य संवर्धन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेखांकन विचारधारा के अनुसार अगर हम अकाउंटिंग से जाते हैं तो उसके अनुसार क्या है? मूल्य संवर्धन से तात्पर्य विक्रय मूल्य व सेवाओं से प्राप्त राशियों के योग में से बाह्य साधनों से क्रय किए गए माल व सेवाओं की लागत घटाने से प्राप्त राशि से होता है। ठीक है, वर्तमान समय में इस प्रकार के हमारे मूल्य संवर्धन विवरण तैयार किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है लेखांकन मूल्य संवर्धन विवरण, यानी कि अकाउंटिंग वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, लेखांकन मूल्य संवर्धन विवरण। नेक्स्ट है आर्थिक मूल्य संवर्धन विवरण, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। फिर है बाजार मूल्य संवर्धन विवरण, यानी कि मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। फिर है नकद मूल्य संवर्धन विवरण, यानी कि कैश वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। फिर है मानव संसाधन मूल्य संवर्धन विवरण, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक बार वैल्यू एडेड की यानी कि मूल्य संवर्धन विवरण से अगर हम लेखांकन विचारधारा के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, अगर देखना चाहें फिर से, तो मूल्य संवर्धन से तात्पर्य विक्रय मूल्य व सेवाओं से प्राप्त राशियों के योग में से, किनके? विक्रय मूल्य और सेवाओं से प्राप्त राशियों के योग में से बाह्य साधनों से क्रय किए गए माल व सेवा की जो लागत है घटाने से। ठीक है, किसके? बाह्य साधनों से क्रय किए गए माल व सेवाओं की लागत घटाने से जो प्राप्त राशि है उससे होता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सोशल बैलेंस शीट, यानी कि सामाजिक चिट्ठा। सामाजिक चिट्ठे से देखो, सामाजिक चिट्ठे के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठे की मदों के अतिरिक्त जो सामाजिक संपत्तियां हैं वह सामाजिक दायित्वों को दर्शाया जाता है। ठीक है, सामाजिक संपत्तियों में क्या होता है? मानव संसाधन और सार्वजनिक हित हेतु जो प्रयुक्त संपत्तियां उनको सम्मिलित किया जाता है। और जबकि सामाजिक दायित्वों में क्या है? संगठनात्मक समता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी, संगठनात्मक समता, ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी व सामाजिक समता, यानी कि सोशल इक्विटी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सामाजिक चिट्ठे का जो प्रादुर्भाव सर्वप्रथम क्लार्क सी एबिटन ने किया था। ठीक है, सोशल बैलेंस शीट में सोशल लायबिलिटी में क्या आ गया? ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी एंड सोशल इक्विटी, ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी एंड सोशल इक्विटी। सोशल एसेट्स में क्या आ गया? सोशल इन्वेस्टमेंट, यानी कि बिल्डिंग, रोड्स, हॉस्पिटल, बसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, ये आ गया। फिर लास्ट है हमारा सोशल इनकम स्टेटमेंट, यानी कि सामाजिक आय विवरण। सामाजिक आय विवरण, तो सामाजिक आय विवरण में संस्था द्वारा समाज को जो प्रदान किए गए विभिन्न लाभ और जो सुविधाएं हैं तथा जो संस्था में विद्यमानता के कारण समाज द्वारा वहन की गई जो विभिन्न लागतों तथा हानियों का क्या है? वर्णन होता है सामाजिक आय विवरण में। ठीक है, एक संस्था की विद्यमानता के कारण समाज को रोजगार, अच्छी किस्म के उत्पाद, कर, विकास व अनुसंधान व विभिन्न जो सामाजिक सुविधाएं की प्राप्ति होती है, जबकि प्रदूषण और विभेद, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन तथा जो मानव संसाधन के उपयोग की लागत है समाज द्वारा संस्था के लिए वहन की जाती है। सामाजिक आय विवरण व्यवसाय की उपस्थिति के कारण
समाज को होने वाले शुद्ध लाभ अथवा हानि को दर्शाता है। ठीक है, सोशल इनकम स्टेटमेंट हमें यानी कि सामाजिक आय विवरण हमें क्या दर्शाता है भाई, व्यवसाय की जो होने से उनके कारण से समाज को होने वाले शुद्ध लाभ एवं हानि को दर्शाता है। ठीक है, वापस अगर हम उसको देखें तो सामाजिक आय विवरण में संस्था द्वारा समाज को प्रदान किए गए विभिन्न लाभों व सुविधाओं तथा संस्था की विद्यमानता के कारण समाज द्वारा वहन की गई विभिन्न लागतों तथा हानियों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वर्णन होता है। ठीक है।